नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जिसे हम हटा तो नहीं सकते। अगर हमें फूड मंगाना है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी कंटेनर में देंगे। हम ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर की जगह इन्हीं फूड कंटेनर को यूज कर सके। इन फूड कंटेनर्स का कुछ ऐसा यूज करें कि आपका दिल खुद ही कहे, वाव, शाबाश, काफी अच्छा काम किया है आपने। कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर देते हैं, नेचर के लिए कंट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कहीं आगे चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। स्पाइसेस जो छोटे होते हैं जैसे कि करायल, सौंफ, इनको हम डब्बे में राउंड शेप में छोटे में रख सकते हैं। लेकिन जो लंबे स्पाइसेस होते हैं जैसे दालचीनी और ये तेज पत्ता, इसको रखने के लिए इस तरह के कंटेनर बेस्ट हैं, क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा होती है तो ये राउंड कंटेनर में नहीं आते। सेम वे मैंने तेज पत्ता को इसके अंदर डाला है। आपको ज़्यादा दिख रहा है क्वांटिटी, लेकिन इस तरह से आप प्रेस करके उसका लिड लगा सकते हैं और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक करके आप किसी भी स्मॉल एरिया पे इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। सब्जियां इस तरह के आइसक्रीम के फैमिली पैक में आप रख सकते हैं। जैसे ये कोरिएंडर इस तरह से काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। मैंने बीट रूट, लेमन, सारी सब्जियां इसी तरह के कंटेनर में रखी हुई हैं। एक दूसरे पे ये स्टैक हो जाते हैं, सेम साइज के हैं, तो देखने में भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगते हैं। प्लास्टिक रिसाइकल हो गया, इन्वायरमेंट खराब नहीं हुआ, सब्जियां भी लॉन्ग लास्टिंग इस पे रहती हैं। फ्रिज में एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए आपको इजीली दिख जाता है कि किसके अंदर क्या है। आप उनको लॉन्ग समय के लिए फ्रेश रख सकते हैं, वो खराब नहीं होंगे। फ्रिज में बहुत कम स्पेस लेते हैं, कहीं भी आप उनको एक के ऊपर स्टैक करके एक ही रैक पे बहुत सारी सब्जियां रख सकते हैं। इट्स अ क्वाइट नीट एंड अफोर्डेबल। किचन में ही क्यों, हमें पूरे घर में ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत होती है। मेरे बेटे के छोटे छोटे टॉयज, स्टेशनरी का सामान, सेलो टेप वगैरह मैं इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में ही रखती हूँ, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं। उनको लेवल कर दीजिए और कहीं भी आप आसानी से कम स्पेस में रख सकते हैं। आपने मेरा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा होगा। इसमें मैं हैंड वॉश वगैरह एक ही प्लास्टिक कंटेनर में रखा है, तो इसको हटा के क्लीन करना काफ़ी आसान है। प्लास्टिक का है तो पानी में ये खराब भी नहीं होगा। स्मूथ सरफेस है तो इसको क्लीन करना आसान है। वॉशरूम के अंदर भी आपने मेरा ये देखा होगा, जो भी वॉशरूम का सामान है जैसे मेरा फेशियल का शैम्पू, टूथब्रश एक्सेट्रा, ये सब मैं इस एक ही कंटेनर में सेग्रीगेट करके रखती हूँ। टूथब्रश उस हॉर्लिक्स के बॉक्स में और फेशियल का सामान एक अलग से ये फूड कंटेनर में। इस तरह से कम स्पेस में, कम पैसे में, एक्चुअली 0 पैसे में आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से एंड टाइडी हो गया। आप इस तरह के कंटेनर को एज अ स्मॉल डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं ये हर कॉर्नर पे रखती हूँ। इवन जो मेरा टीचिंग का टेबल है वहाँ भी मैं रखती हूँ, ताकि स्टूडेंट वगैरह अगर उनको पेंसिल वगैरह शार्पन करना है तो वो कचरा इसी में डालें, यहाँ वहाँ ना बिखेर दें। इसी तरह मैं किचन में एक और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ प्लास्टिक का, इन छोटी डब्बियों में। जैसे मैंने इलायची छीली, ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी बच गई तो मैंने यहाँ पे रख दिया। सेम वे सौंफ या जीरा मैंने भूना है तो वो भी रख देती हूँ।
इस तरह के सैशे जब हम फूड ऑर्डर करते हैं तो वो मिलते हैं। अगर वो बच गया तो मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ, जो आपको ट्रैवल में काफ़ी काम आएगा, अदरवाइज कभी भी हैंडी लेने के लिए। एक तरह का ये और बॉक्स है जिसमें मैं मैच बॉक्स वगैरह रखती हूँ। ये एयर टाइट तो एकदम नहीं है, बट स्टिल पेपर के रैपर से तो बेटर ही प्रोटेक्शन देता है माचिस को। ये 2 छोटी छोटी अगेन फूड डिलीवरी के कंटेनर हैं प्लास्टिक के। इसमें एक मैं ऑयल रखती हूँ जिससे मैं अपने ड्रॉर को लुब्रिकेट करती हूँ। दूसरे कंटेनर में मैं अलग अलग साइज के रबर बैंड, जो मुझे सब्जियों के साथ या कहीं भी मिल जाता है, वो स्टोर कर देती हूँ टैल्कम पाउडर डाल के, ताकि वो चिपके नहीं। यहाँ पे एक और बिस्किट का कंटेनर रखा है जिसमें मैं अपनी क्लिप्स एयर टाइट करने के लिए, लेबलिंग का सामान, सब कुछ उसी में रखती हूँ। इस तरह से ये हैंडी है, पूरे ड्रॉर में सामान नहीं फैलता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा मैं फूड कंटेनर स्टोर करके रख कहाँ लेती हूँ। तो किचन का ही एक ड्रॉर है जिसमें मैं सारे जो भी फूड डिलीवरी के बाद कंटेनर मिलते हैं उनको मैं उनके लिड के साथ इकट्ठा करके एक ड्रॉर बना दिया है, उस पर रखती हूँ। बड़े बॉक्स में छोटे छोटे जो अलग से प्लास्टिक के कंटेनर हैं उनको डाल के रखती हूँ ताकि इजीली वो मुझे मिल जाए। और ये ड्रॉर एक्चुअली मेरे किचन में एक तरह से आप बोल सकते हैं वेस्ट ही था, क्योंकि ये बार बार खुल जाता है तो मुझे इसमें रस्सी बांधनी पड़ती है और खोलने के लिए थोड़ी मशक्कत है। तो यहाँ मैं कंटेनर स्टोर करके रखती हूँ। प्लास्टिक के जो हमारे टिफिन बॉक्सेस थे अब उनका यूज़ नहीं रह गया, या तो हम स्टील में कन्वर्ट हो गए हैं और या फिर ग्लास में। तो इसका मैं यूज़ करती हूँ अपने आटे का रोटी बेलते समय जो हम परथन यूज़ करते हैं उसके लिए। काफ़ी बड़ा है तो रोटियां बेलना आसान हो जाता है, और कम स्पेस में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये फ्लैट सरफेस का है, यहाँ पे वर्टिकल स्पेस कम है, तो भी मैंने स्पाइसेस के 2 डब्बे और ये डब्बा रख दिया है। ये स्लाइसर मैंने खरीदा था फ्रेंच फ्राइज या चिप्स वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ मिली हैं मुझे बहुत सारी ब्लेड्स जो कार्डबोर्ड के बॉक्स में आई थी। एक दिन मैं यूज कर रही थी, कार्डबोर्ड गीला होके पूरा स्वाहा हो गया। तो उसकी जो ब्लेड्स हैं वो मैंने इसी फूड कंटेनर में रखा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर ये ब्लेड स्टैक हो रहे हैं और इस कंटेनर में इजीली फिट हो जा रहे हैं अलोंग विथ उसका होल्डर। ये मैं इसी स्लाइसर के साथ एक जगह किचन में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। आपको इजीली दिख रहा है कि इसमें क्या है। बच्चों के टॉयज जैसे कि बेब्लेड, जिनके पास लड़के होंगे ना उन सबको पता होगा व्हाट इज बेब्लेड। इसके अलग अलग अटैचमेंट होते हैं, अलग अलग उसका स्टड होता है, लॉन्चर होता है। बच्चे उसको सेग्रीगेट कर मॉडिफाई करके खेलते हैं। तो उसके लिए इस तरह से कंटेनर सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर है। ऊपर से दिख भी रहा है, बच्चे अपने खुद ही टॉयज ले लेते हैं। बच्चों के जो छोटे छोटे टॉयज हैं जैसे कि लूडो की गोटियां या फिर बिजनेस के कॉइन्स, ये इनके लिए भी मैं इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर ही यूज करती हूँ जो मेरे किचन में काम के नहीं हैं। अगेन ये टिफिन बॉक्स को मैंने हाउजी का सामान स्टोर करने के लिए यूज किया है। उसकी कीज और उसका कार्ड दोनों एक ही जगह सेग्रीगेट हो गया। जब मेरे बेटे को खेलना होता है उसको पता है कि कहाँ पे रखा है, वो खुद उठा लेता है। प्लास्टिक कंटेनर का यूज जो इन्वायरमेंट को खराब करते हैं उसको इन्वायरमेंट सेव करने के लिए ही यूज किया जाए तो कैसा रहेगा। यस, मैंने फूड कंटेनर में मनी प्लांट बहुत सारे ग्रो किए हैं और काफी अच्छा ग्रो हो जाता है। लेंथ और उसकी विड्थ आप खुद ही देख पा रहे हैं। एक्चुअली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे कप में भी हो जाते हैं, तो फूड कंटेनर में क्यों ना ग्रो हो जाएं। इस तरह से प्लास्टिक को इन्वायरमेंट सेव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपने ईच एंड एवरी कॉर्नर सीरीज का पहला वीडियो देखा होगा। इस ड्रॉर में कितना मेस था। मैंने सारे फूड कंटेनर राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे रख दिए हैं और उसमें सारी चीजें सेग्रीगेट कर दी हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें इस तरह की चेन और लॉक की जरूरत पड़ती है, स्पेशली ट्रेन में।
और टाइम पे तो ये कभी मिलते ही नहीं हैं। तो इनको मैंने एक मिठाई के डब्बे में रखा जो ट्रांसपेरेंट है और लिड लगा के ड्रॉअर में रख दिया। सो हैंडी। मेरे बच्चे का ड्रॉअर जिसमें उसकी टाई, बेल्ट, सेलो टेप, बेसिक सामान रहता है, वो भी मैंने मिठाई के डब्बों से ही ऑर्गेनाइज किया है। लिस्ट आर एंडलेस। आप देख सकते हैं मेरा खुद का ड्रॉअर जिसमें मेरी बेल्ट और दूसरे ज़रूरत की सामान है, उसको भी मैंने इन्हीं कंटेनर से ऑर्गेनाइज किया है। सिर्फ फूड के बॉक्सेस ही क्यों, ये शटल का बॉक्स था जिसमें बैडमिंटन के शटल आते हैं, वो यूज़ होने के बाद इसको मैंने स्ट्रॉ स्टोर करने के लिए यूज़ किया है। एक और फूड कंटेनर में मैं छोटे छोटे कपड़े स्टोर करके रखती हूँ जो मेरे किचन में वाइपिंग के काम आता है। एक और मिठाई का डब्बा जिसमें मैं धागे वगैरह रखती हूँ। इसका शेप इस तरह से है और इतना स्लीक है कि ये कहीं भी फिट हो जाता है। नेचर को सेव करना हमारी मोरल और सोशल ड्यूटी है। और यकीन मानिए, ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस ज़रूर आता है। तो अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो नेचर भी हमें उतना ही प्रोटेक्ट करेगा और सेफ्टी देगा। ये मेरे थॉट हैं। आप क्या कहते हैं?